इकबाल ने उसको निकाल दिया। तो आपको मालूम है उसका एक शेर मैं आपको सुनाऊँ आपको, इकबाल ने क्या कमाल किया। वो बंद लिखकर ये दीवाने गालिब कैसा शुरू होता है, नक्श फरियादी है इसकी शूखियत है इसका, ठीक है। इकबाल ने एक बंद लिखा, बंद का आखिरी शेर लिखा। गालिब ने पूछा था नक्श फरियादी है किसकी शूखियत तहरीर का। इकबाल ने जवाब दिया नक्श फरियादी है तेरी शूखियत तहरीर का, कागजी है पैरहान हर पै करे तस्वीर का। गालिब तेरी तरह से कौन शिफ्ट कर सकता है। एक लफ्ज बदला सिर्फ गालिब इकबाल ने और शेर का पूरा मसला जवाब दिया कि तू जो पूछ रहा है कि नक्श फरियादी है किसकी शूखियत तहरीर का, कागजी है पैरहान हर पै करे तस्वीर का, नक्श फरियादी है तेरी शूखियत तहरीर का, कागजी है पैरहान, वरना कोई चीज नहीं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि इकबाल की जो नाते हैं, इकबाल का जो नातिया कलाम है, एक अंदाजा है आप लोगों को, क्योंकि मेरी एक और किताब आ रही है करामत भाई, वो भी आपको तोहफे में पेश कर रहा हूँ, इकबाल और इश्क रसूल अकरम। एक अंदाजा इकबाल के कितने शेर होंगे उर्दू और फारसी में पैगंबर अकरम के बारे में, कोई कह सकता है अंदाजा। आपको तो 2 शेर तो याद है की वफा, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अंदाजन कितने शेर हैं इकबाल के, एक अंदाजा 50 के करीब होंगे। मेरी किताब पढ़ेंगे आप, 900 से ज्यादा शेर इकबाल ने हुजूर के बारे में कहे। रशीद भाई 900 से ज्यादा शेर कहे हैं, तो अहम उर्दू और फारसी के आदमी होते हुए 900 कह रहा हूं। आप मेरी किताब देखेंगे ताज्जुब करेंगे आप कि हम लोग कैसे आपके जो है। ज़ौक़ ने एक शेर कहा था, ईद हुई ज़ौक़ वली शाम को मालूम हुआ कि आज ईद थी। तो 70 साल की उम्र में जब हम पढ़ेंगे, तो 60 साल की उम्र में अरे ये नात में काश की जवानी में सुनता। 900 के करीब शेर इकबाल के हुजूर अकरम की शान में, तो आप सुनेंगे इसमें कम से कम आपके 250 शेर तो 300 शेर तो इसमें आ गए। फारसी के शेरों से हम वाकिफ नहीं है, पूरे शेरों को आप देखिए इकबाल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कुरान मजीद हुजूर अकरम की सीरत, वफा के मानी क्या है। अरबी का जो 3 हरफी लफ्ज होता है वाव फे अली, वफा के मानी हमारी ये गजल की वफा नहीं है। वफा की मानी सीरत पैगंबर पर चलने का नाम, वफा के मानी आपके शरीयत और तरीक़त और आपके हकीकत में करने का नाम। ये पूरा जो हमारा शरीयत वगैरह है ये है इल्म। इकबाल कहते हैं अगर इल्म में अमल नहीं तो इल्म बेकार। इस अमल की जो असलियत है उसमें है इखलास। अगर अमल में इखलास नहीं तो अमल बेकार, और इखलास में अगर यकीन नहीं तो इखलास बेकार। ये है इकबाल, ये है इकबाल। तो बातचीत बाकियात पर है, तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आ गया अपने वक्त पर, बस 1 मिनट में बात को तमाम कर रहा हूँ। तो देखिए इकबाल की जो पूरी इकबाल की जो तस्वीर है शेरी, एक है तश्कीली दौर, एक है तदरीजी दौर, एक है तकमीली दौर। ये 3 जीवों का इस बाकियात के बगैर आप समझ नहीं सकते। यू कैनॉट जज द पोएट। ऐसा है द फैकल्टी टू जज अ पोएट इज द ड्यूटी ऑफ द पोएट। आप जब तक के पोएट नहीं, शायर नहीं, आप शेर को समझ नहीं सकते पूरी तरीके से। तो मसला ये हुआ है कि हम बाकियात, अगरचे के सबसे पहले अनवर हारिस ने 60 सफ़े की बाकियात 1951 में शाया की, और अब जो है 2020-23 में तकी आबिदी ने मेरे मरने के बाद ये बाकियात बाकी रहेगी, ये 800 सफ़े की कर दी। तो मसला ये हुआ कि हमारे बाद भी लोग आएंगे और इसमें इजाफा करते चले जाएंगे, क्योंकि हकीमुल उम्मत के हर मिसरे की हिफाजत जिससे हम कुछ सीख सकें ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस पोएट ने 62 गज़लों को शामिल नहीं किया, जिस पोएट ने 59 नज़मों को शामिल नहीं किया, इकबाल ने तकरीबन 45 आपके जो है ख़त तारीख़ लिखे, और 45 ख़त तारीख़ में से एक भी शामिल नहीं हुआ। बस बात को इस पर ख़त्म कर रहा हूँ। जब रास मसूद की बेटी पैदा हुई तो इकबाल ने मरने से 11 महीने पहले नादिरा की जब पैदाइश हुई तो ये
لکھتے ہیں یادگار سید والا گوہر، یہ آپ کو دیوان میں نہیں ملے گا، یادگار سید والا گوہر نور چشم سید محمود ہے، راحت جانو جگر دختر ملی، شکر خالق منت معبود ہے، خاندان میں ایک لڑکی کا وجود باعث برکات لامحدود ہے، کس قدر برجستہ ہے تاریخ بھی باسعادت دختر مسعود ہے۔ آپ نے دیکھا میری کتاب آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، کوشش کروں گا میں جلد سے جلد اس کو ہمارے ویب سائٹ پر بھی ڈال دوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چاہیے علامہ اقبال کے ہر مصرعے سے جو ہم گرو کر سکتے ہیں۔ اقبال کے مسائل الگ تھے، بہت سے لوگ مختلف ناموں سے علامہ پر آپ کے دھول اڑا رہے تھے، وہ دھول ان کے سر پر جل رہی تھی، علامہ پر نہیں۔ وہ حکیم الامت ہے، وہ ترجمان حقیقت ہے، وہ اسی وجہ سے تو فارسی ادب نے 700 سال بعد مولانا روم کے بعد اگر کسی کو مولانا کہا تو وہ تھے مولانا اقبال لاہوری۔ بہت شکریہ۔